Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, good evening to all. Okay. So, today we will solve the test paper which we conducted yesterday on the topic arithmetic progression. ठीक है ना? तो this would be the official last class for this chapter. So, ask as much doubts as you can. आपको इस टेस्ट पेपर में या इस टेस्ट पेपर के अलावा जो भी कुछ पूछना है आज आप पूछेंगे, ठीक है? तो द क्वेश्चन पेपर वाज डिजाइंड एज पर योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना? आपने डाउट सेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, वो अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, बट वी कैन नॉट पुट दोज क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, है ना, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं थे। वो जितने भी क्वेश्चंस थे आपने एक्स्ट्रा में पूछे, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जो क्वेश्चंस खुद या फिर उस पैटर्न के क्वेश्चंस पुराने टेस्ट पेपर्स में आए, मतलब पुराने बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन से, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे भी हो। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें, मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच मैंने नहीं धारण करी, कुछ एक क्वेश्चन में ही थोड़े एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, बाकी सब टू द टॉपिक क्वेश्चन है, राइट? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100। अच्छा, वेटेज बता ही दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का वेटेज कम था, इन दोनों क्वेश्चंस का वेटेज कम था क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और इजी थे। 1.5 मार्क्स ईच, है ना? और बाकी सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन वर ऑफ 3 मार्क्स ईच। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच में इंटीजर्स सोचने। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताते जाओ। कंप्लीट नंबर्स, मतलब वी विल नॉट काउंट द इनकम्प्लीट नंबर्स। सो 100 एंड 200 के बीच में ना तो 100 काउंट करना है ना 200 काउंट करना है, तो कौन कौन से नंबर्स काउंट होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 101, स्टार्टिंग फ्रॉम 101, नॉट 100, नॉट 100, स्टार्टिंग फ्रॉम 101, then 102, all of these are integers, है ना? And it will end at 199, this series will end at 199, ठीक है? अब इसमें से मुझे वो नंबर टिक करने हैं जो कि डिविजिबल बाय 9 होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम में क्लास में किया था, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 29, राइट? तो डिविजिबल बाय 9 चेक करना है। तो क्या तरीका है डिविजिबल बाय 9? मेरे को पहला नंबर सोचना होगा डिविजिबल बाय 9 इस सीरीज में से, और मुझे आखिरी नंबर सोचना होगा डिविजिबल बाय 9 इस सीरीज में से, फिर बाकी दूसरे तीसरे नंबर तो हर 9 नंबर के गैप में मिलते चले जाएंगे। तो मुझे बताओ पहला नंबर सोचने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर को डिवाइड करना है। नो, वी विल नॉट अप्लाई द हिट एंड ट्रायल मेथड। हम फर्स्ट नंबर को 9 से डिविजिबल करके देखेंगे। एक बार के लिए हम यही मानेंगे कि तू ही पहला नंबर है। एक बार हम ये अप्रोच सोचेंगे कि तू ही मेरा पहला नंबर है कि जो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसको हम करके देखते हैं। तो 101 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, डिवाइड 9 1 जा 9, रिमाइंडर 11, देन 9 1 जा अगेन 9, रिमाइंडर 2। तो ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 बचता है, तो ये रिमाइंडर 2 आपको दिक्कत कर रहा है। तो ये रिमाइंडर 2 अगर नहीं होता तो आपका डिविजिबल बाय 9 हो जाता। रिमाइंडर 2 कब नहीं होता? जब इसमें से 2 दो कम होता। वो अगर मैं उसमें से 2 कम कर दूं तो नंबर हो जाता है 99। वो नंबर क्या हो जाता है? 99। तो वो उस रेंज में नहीं होता है जिस रेंज में हमसे पूछा है 100 और 200 के बीच में, उस रेंज में ही पूछना है। दैट मीन्स मैं ये 2 कम तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ बड़ा तो जरूर सकता हूं ना। तो 9 से डिविजिबल करने के लिए 7 और चाहिए, 7 और चाहिए, तभी तो ये 9 बनेगा। 9 बनेगा, यानी कि 7 नंबर उसमें और ऐड कर दूं, यानी 101 प्लस 7। तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 9, फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 इस सीरीज के अंदर से, है ना? फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 विल बिकम व्हाट? 101 प्लस 7 यानी कि 108, ठीक है? अब लास्ट नंबर की बात करेंगे। लास्ट नंबर में अगेन मैं एक बार के लिए यही मानूंगा कि यही मेरा लास्ट नंबर है, और इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये वाकई में मेरा लास्ट नंबर है क्या। तो 199 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, देन व्हाट? 19, देन 9 2 जा अगेन 18, देन व्हाट? 1। अब रिमाइंडर 1 बच गया, दैट मींस डिविजिबल बाय 9 तो है नहीं। अब पहले चीज तो ये आती है कि इसको हटा दो तो ये डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो 1 इसमें से माइनस कर दूं, 198, और 198 उस सीरीज में भी है, 198 उस सीरीज में भी है। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा? लास्ट नंबर निकालने के लिए 1 को माइनस कर दूंगा, इसमें से मैं क्या कर दूंगा? -1, देन द नंबर विल बिकम 198। तो लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 9, ये कितना आ गया बेटा? 198। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब इस चीज को मैं हटा दूं। अच्छा, ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना आपके ऊपर है, आप कैसे निकालते हो।
ये डिवीजन आपको करके नहीं दिखाना, दिस विल बी द रफ वर्क। ठीक है, आप चाहो तो करके दिखाओ, नहीं चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से निकाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेबल याद है, आप डायरेक्ट निकाल रहे हो तो डायरेक्ट निकाल के रख दे रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को टेबल ही याद है कि 9 की टेबल में 108 आएगा, उसके पहले इनमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा तो वो डायरेक्ट भी रख सकता है। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? तो पहला नंबर क्या निकला? 108, एंड आखिरी नंबर क्या निकला? 198। तरीका समझ में आया? अब जब पहला नंबर है, जब आखिरी नंबर है, तो सम के लिए बस अब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। सम के लिए क्या चाहिए? नंबर, मतलब इस एपी को मैं तब्दील कर सकता हूं कि पहला नंबर क्या आया? 108। फिर अब नोनो के गैप में मिलेंगे तो अगला क्या आएगा? फिर अगला क्या आएगा? 126, एंड सो ऑन। और इस तरीके से लास्ट नंबर क्या आएगा? 198। 198 विल बी द लास्ट नंबर। अब इस एपी की मुझे सम चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे ही मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, क्योंकि सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज सम हमेशा फाइनाइट एपी का निकलता है, और फाइनाइट एपी वही है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स नॉन है। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म को ए एन से इक्वेट कर देंगे, ताकि लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता चले। जो लास्ट टर्म का सीक्वेंस होगा वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ओके, सो लेट्स इक्वेट ए एन इक्वल टू 198। बोलो क्या होता है फॉर्मूला? 198, a will be this term and d will be 9, इन दोनों का गैप d will be equal to 9, so a will be 108 प्लस n तो पता करना है -1, d कितना है? 9 इक्वल टू 198। पहले किसको भेजेंगे? 108 को, तो क्या आएगा ये? 90। फिर किसको भेजेंगे? डिवाइडेड बाय 9, क्या आएगा ये? 10। फिर किसको भेजेंगे? +1, क्या आएगा ये? 11। यानी कि यहां से लेके यहां तक 11 ही नंबर है। ये टोटल कितने नंबर्स हैं ये? 11। तो अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है ही, तो S11 मतलब इस सीरीज की 11 टर्म्स का सम कर रहा हूं मैं ना। S11 विल बी इक्वल टू 11/2, फर्स्ट टर्म 108, लास्ट टर्म 198। ठीक है ना? फॉर्मूला याद है ना, A+L? फॉर्मूला लिखूं क्या? देखो, फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, n/2 इंटू A+L। ठीक है, तो इसमें n की जगह क्या आएगा? n की जगह क्या आएगा? 11। इस n की जगह भी क्या आ जाएगा? 11। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? 108, और लास्ट टर्म क्या है मेरा? 198। ठीक है, तो आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। 11/2, इन दोनों को जोड़ना, 198 एंड 2, दो से ले लो तो 200 हो गया, और उधर क्या बचा? 106, तो 306। 2 से ये 153 करना मल्टीप्लाई, 11 3 33, रिमाइंडर 3, 55 एंड 3 58, रिमाइंडर 5, 11 11 5, सो 1683 इज द आंसर। देखना मैच कर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया होगा, और ये वाला क्वेश्चन तो हम सबने क्लास में कई बार किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो, सुनो ध्यान से। अगले क्वेश्चन में ओरिजिनल सीरीज यही लेनी है, वही 100 और 200 के बीच के नंबर सोचने हैं ना। तो 100 और 200 के बीच के नंबर, मतलब नंबर भी इंटीजर्स यही है, 100 और 200 के बीच के इंटीजर्स यही है, और इसमें वो नंबर पिक करने हैं जो कि नॉट डिविजिबल बाई 9 है। क्या कहा मैंने? नॉट डिविजिबल बाई 9 है। अब अगर मैं नॉट डिविजिबल बाई 9 नंबर पिक करने लगा, तो आप सोचो क्या वो एपी बनाएगा? क्या वो एपी बनाएगा क्या? जैसे कि पिक करके देखते हैं, जैसे कि 101 नॉट डिविजिबल बाई 9 है ना, ले लिया मैंने। 102 है क्या? ये भी नॉट डिविजिबल बाई 9 है, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 9 है, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 9, 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 लेकिन 108 डिविजिबल बाई 9 है। इधर पिक हुआ था ना, ये हुआ था नहीं हुआ था? तो 108 पिक नहीं होगा, क्या कौन होगा? 109 पिकअप होगा। हाँ, क्या 2 से हो रहा है? 108 2 से हो रहा है मतलब? हाँ, तो हमको किसी और नंबर के नीचे ना बेटा, हमको तो 100 और 200 के बीच में ऐसे नंबर पिक करने हैं जो 9 से डिविजिबल ना हो। हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी सोचेंगे क्यों, जब डिविजिबिलिटी बाय 9 चल रही है? क्वेश्चन में पूछी वही है। हाँ, ठीक है, ये तो वही बात हो गई। आपने कहा रेड कलर का जैकेट दिखाना, उस वो ग्रीन ले आया। आपने कहा रेड मांगा था ना, और बोला ग्रीन तो है ना। अरे तो ग्रीन मांगा ही नहीं ना। महंगाई महंगाई डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है,
इमेजिन करो ऐसा कोई दुकानदार आपके साथ करे, तो आप थोड़ा ना पिकअप कर लोगे वो, भाई ग्रीन तो है ना भाई, कोई कलर तो होगा ही ना उसमें, कोई भी नंबर किसी से तो डिविजिबल होगा ही ना। हमको टू से डिविजिबिलिटी क्यों देखना, हमसे हमसे कोई उसने इवन नंबर्स थोड़ा ना पूछे, इवन नंबर्स होते हैं टू से डिविजिबल, कहीं इसमें इवन ऑड का भी कोई रोल नहीं। तो 108 तो पिक नहीं होगा क्योंकि वो तो डिविजिबल है। देखो कुल मिला के इस सीरीज में से जो नंबर इधर पिक हो गए उससे बचे हुए नंबर ऊपर पिक होंगे, क्योंकि जो नीचे पिक हो गए वो डिविजिबल बाई 9 थे, और जो ऊपर पिक हो रहे हैं वो नॉट डिविजिबल बाई 9 है। ये तो डिविजिबल बाई 9 पिक हुए हैं, और ऊपर जो पिक होंगे वो नॉट, क्योंकि ये कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर या तो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तीसरी तो बात हो नहीं सकती। कोई भी नंबर सोचो, या तो वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो जो है वो इधर आ गए, तो जो नहीं है वो ऊपर। हाँ, 101, 102, 103, 104, 106, 107 तक तो कोई भी नहीं था, और 108 इधर पिक हुआ है, दैट मींस इट विल नॉट काउंट इन दैट सीरीज, वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो अगला नंबर कौन सा आएगा, 109। नाउ कंसीडर, ऐसे करके ये आगे चलते जाएंगे, ऐसे करके आगे चलते जाएंगे। तो अब मुझे बताओ इस सीरीज को देखो ध्यान से, क्या ये एक एपी, और आगे ऐसे और चलते जाएंगे डॉट डॉट। तो मुझे बताओ क्या ये एक एपी है क्या, क्यों नहीं है। कॉमन डिफरेंस एक एक का है टिल यहां तक, और यहां से कॉमन डिफरेंस अचानक दो का हो गया, तो ऐसी तो कोई एपी नहीं होती। अगर 50 टर्म्स हैं और 49 टर्म्स तक भी अगर कॉमन डिफरेंस है में, और लास्ट टर्म में भी चेंज हो जाए तो भी वो एपी नहीं है। हर जगह मतलब हर जगह ही चाहिए, हर जगह मतलब हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए। और ऐसा तो ये बहुत बार करेगा अब इसमें, मतलब ये 60 टर्म्स तक सेम चलेगा, फिर जंप मारेगा 2 टर्म का, फिर 7 टर्म सेम, तो ये तो बहुत बार कॉमन डिफरेंस चेंज कर रहा है, हमको तो एक बार भी नहीं करना है। सो इट इज नॉट एन एपी। और जब ये एपी ही नहीं है तो सम कैसे निकालोगे। और कोई सीरीज पढ़ी है क्या आपने, पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी। तो मुझे बताओ स्ट्रेटेजी, कैसे आप इन नंबरों में से वो नंबर पिक करोगे जो 9 से डिविजिबल नहीं है। पिक तो चलो कर लो, जोड़ोगे कैसे, मैनुअली तो जोड़ने से रहे। सो टेल मी द स्ट्रेटेजी। यस वेरी गुड। हम अगर 101 से 199 का पूरे का ही जोड़ कर लें, उसमें से ये वाला जोड़ हटा दें 1683, क्योंकि 1683 उन नंबर्स का जोड़ है जो कि 9 से डिविजिबल थे, तो जो अब जोड़ मिला वो उन नंबर्स का जोड़ हो गया जो 9 से डिविजिबल नहीं है। समझ आया, ठीक है, समझ आया। इसको कहते हैं छटनी करना, छटनी। जैसे मान लो अगर है ना अच्छे लोग पिकअप नहीं हो रहे हैं, तो बुरे लोग को पिकअप करो, जो बच गए सारे अच्छे, समझ गए। तो अब इसमें से मैंने वो तो पिक कर ही लिए जो 9 से डिविजिबल हैं, अब टोटल को जोड़ लो, 101 से 199 तक जोड़ लो। ये तो एपी है ना, एक एक का गैप है टिल 199, ये तो एपी है, इसको तो जोड़ सकते हो। तो इसको कैसे जोड़ूंगा बताओ, यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 1 का है ना, और मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी पड़ेंगी, वैसे तो मैनुअली काउंट हो रही है। 101 से 199 में कितने नंबर होते हैं, 99 नंबर होते हैं, वैसे तो मैनुअली काउंट हो रहे हैं। और नहीं हुआ किसी से तो वो का वही सेम प्रोसेस, लास्ट टर्म को एन से इक्वेट करेंगे, इधर भी लास्ट टर्म को एन से इक्वेट करेंगे, वहां से एन की वैल्यू 99 निकल के आ जाएगी। ओके, देखो एन की वैल्यू यहाँ 11 निकल के आई थी, क्योंकि 99 नंबर में हर नवा नंबर 9 से डिविजिबल है, तो 99 डिवाइडेड बाई 9 11 आया। समझ आया, ये टोटल 99 नंबर्स हैं, तो 99 नंबर्स में अगर कंटिन्यूस चलते जाएं तो हर नवा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, तो 99 डिवाइडेड बाई 9 11 नंबर निकले 9 से डिविजिबल, तो 99 माइनस 11 88 नंबर ऊपर पिक होंगे। ठीक है, समझ आया। चलिए, तो इसका इसका सम निकाल रहा हूं मैं, तो इसका सम हम इजीली निकाल सकते हैं n/2, n/2 मतलब 99/2। टोटल नंबर यही है, पहली टर्म 101, आखिरी टर्म 199, चलो इक्वल टू 99/2, जोड़ना इन दोनों को 300, एग्जैक्ट 300, 150 टाइम्स, तो 99 इंटू 150 करना है आपको, 0, 15 9 या 135, रिमाइंडर 13, 15 9 या अगेन 135 एंड 13 148, सो 14850, तो टोटल सीरीज का सम है। अब इसमें से मैं ये वाले सम को माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से ये वाला सम माइनस कर दूं तो मुझे कौन सा सम मिल जाएगा, इसका सम मिल जाएगा। ठीक है, करना माइनस, इसमें से इसको माइनस करना, 10 में से 3 गया 7, देन 4 में से 14 में से 8 गया तो 6, देन 7 में से 6 गया 1, देन 4 में से 1 गया 3 एंड 1, तो 1 3 1 6 एंड, तो दो आंसर्स जो हैं इस क्वेश्चन के, पहला आंसर तो 1683 मिल ही चुका था, दूसरा आंसर है 13167। ठीक है, ठीक है, तो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हटके वो सोचता है। हमको सोचना पड़ेगा कि अगर एपी नहीं बन रही है तो हमको, हमारे पास तो एपी का ही लॉजिक है,
हमारे पास तो एपी का लॉजिक है, तो हमको कोई दूसरी एपी सोच के इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, एनी डाउट्स? हाँ। हम्म। सम तो पूरे का कर दिया, ये निकाल दिया 14850, और माइनस ही नहीं करा। क्यों? इसमें सारे के सारे नॉट डिविजिबल बाय 9 है। क्यों? इसमें 108 भी कहीं है, वो तो डिविजिबल बाय 9 था। ऐसा नहीं, डिविजिबल बाय 9 तो है ना वो भी। चलो ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, दोनों क्वेश्चन मतलब पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट। ठीक है, 1.5 मार्क्स हैं दोनों पार्ट्स के। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, थ्री नंबर्स आर इन एपी। खड़ा हो वहां से, इधर आगे। हाँ, इधर आ जा जल्दी। इधर कौन बैठा है? कोई बैठा है क्या हमें? तो इधर बैठो पीछे। अब मुंडी पीछे नहीं घूमनी चाहिए तेरी। हम्म। थ्री नंबर्स आर इन एपी, तीन नंबर्स हैं एपी में है। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 27, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 648, फाइंड द नंबर्स। अब सुनो बेटा, अगर तीन नंबर एपी में है, तो मैंने ये थोड़ा ना कहा कि वो पहले तीन नंबर है। कहा क्या मैंने वो पहले तीन नंबर है? जनरली ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर तीन नंबर एपी में है, तो पहला नंबर ए, दूसरा नंबर ए प्लस डी, तीसरा नंबर ए प्लस टू डी। तो क्यों ऐसा मेरा दिमाग कहता है? क्योंकि पहला नंबर ए1, दूसरा नंबर ए2, तीसरा नंबर ए3। इधर दे फोन, इधर दे। बाहर चल के बात करके बोला आपको कोई कॉल नहीं आना चाहिए। ए1, दिस इज ए2, एंड दिस इज ए3। तो अगर मैंने कहा तीन नंबर्स एपी में है, तो दोज आर नॉट द फर्स्ट थ्री नंबर्स। ऐसा कहा है क्या? देखो कहीं भी लिखा हुआ है थ्री नंबर्स, फर्स्ट थ्री नंबर्स लिखा है क्या मैंने? फर्स्ट थ्री नंबर्स मैंने तो लिखा है थ्री नंबर्स। तो मान लो कोई एपी चल रही है लाइक दिस, तो हो सकता है वो उसके बीच के भी तीन नंबर्स हो सकते हैं ना। ये तीन भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं। हाँ, वो लगातार तीन नंबर्स हैं, इस चीज की गारंटी है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं अगर इसको, लेकिन कोई कहेगी सर अगर, हो सकता है ना कि वो फर्स्ट थ्री भी हो सकता है फर्स्ट थ्री भी हो, और हो सकता है नहीं भी हो। तो लेना तो गलत नहीं है इसको, इस सीरीज को लेना तो गलत नहीं है कि पहला नंबर ए, दूसरा नंबर ए प्लस डी, एंड तीसरा नंबर ए प्लस टू डी। लेकिन इसको लेकर आगे जब हम बढ़ेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन या तो अनसॉल्वेबल बनेगी, और या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से सॉल्व होने वाली बनेगी। कैसे? चलो इससे लेकर शुरू करता हूं एक बार के लिए। तो अब इन तीन नंबर्स का सम क्या दे रखा है? 27। तो सम कैसे करते हैं अपन? पहला नंबर यानी ए1 प्लस ए2 प्लस ए3, ये तो करना है। तो सम कैसे करूंगा? ए कितने ए आ गए? 3a, डी कितने आ गए? 3d। तो 3a प्लस 3d विल गिव, 3a प्लस 3d विल गिव मी 27। चलो ठीक है। तो a प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 9, है ना, 3 से कट के। चलो एक इक्वेशन यहां से बन गई, वेरी गुड। अब तीनों का क्या दे रखा है? प्रोडक्ट। अब तीनों का क्या दे रखा है? प्रोडक्ट। सो व्हाट वी विल डू, ए1 इंटू ए2 इंटू ए3। क्या है ए1? ए, क्या है ए1 बोलो? ए। तो ए इंटू क्या है ए2, क्या है ए3? ए प्लस टू डी। और ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 6, 6 क्या? 648। ओके, 648, फाइन। तो हम क्या करेंगे? इसको प्रोडक्ट करेंगे, और तो कुछ आ रहा नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ए इंटू, पहले चलो इन दोनों को कर देता हूं मैं। ए, इन दोनों को करो। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू टू डी, 2ad, देन ad एक और आ गया 3ad कर दूं, एंड देन d इंटू टू डी स्क्वायर इक्वल टू 648। देन उसके बाद फिर a एक और है अभी, तो a क्यूब प्लस 3a² d प्लस 2ad स्क्वायर इक्वल टू 648। अब आप a की वैल्यू या तो d की टर्म्स में निकालोगे वहां से, या d की वैल्यू निकालोगे a की टर्म्स में। लेट से मैंने d की वैल्यू निकाल दी a की टर्म्स में, तो d क्या हो जाएगा? 9 माइनस ए। अब ये 9 माइनस ए आप यहाँ पे भी पुटअप करोगे, इस डी की जगह पुटअप करोगे 9 माइनस ए, और इस डी की जगह पुटअप करोगे, और यहाँ तो स्क्वायर और होगा, होल स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है तो 9 माइनस ए। तो आप इतनी मशक्कत करके इसको सॉल्व कर भी लोगे, तो इस मेथड से सॉल्व करना मैं मानता हूं नहीं सॉल्व करने के बराबर है। छोड़ देना, इससे अच्छा तो कोई और क्वेश्चन कर देना। हाँ। कहाँ? कहाँ? ऊपर ही रख दो।
चलो ठीक है, कुल मिला के इस मेथड से कर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सॉल्वेबल नहीं है। आप 9 माइनस है यहाँ रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे डी की जगह यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्यूबिक या पावर 4 वाली इस टाइप की इक्वेशंस बनेगी। फिर भी बनेगी, नहीं बनेगी क्यों? डी की जगह क्या रखोगे आप? 9 - a, अच्छा ए से ए काट दोगे, और इधर डी की जगह क्या रखोगे? 9 - a, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2d है ना। अच्छा डी पे ये, तो डी की वैल्यू ही तो है 9 - a। मैं कब कह रहा हूँ सी पे? डी पे ही है, मैं भी वही कह रहा हूँ 2d पे ही है। तो डी की तो वैल्यू है ना 9 - a। 2 9 जा 18 - 2a। अब यहां पर ठीक है, यहां से तो चलो ए से ए कट गया, तो ये ए इंटू 9 इंटू उधर क्या बोला, 18 - 2a इक्वल टू 648। तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी, बनेगी, कुछ भी कर लो। एक ए और रह गया क्या अभी? हाँ ए प्लस था, ए प्लस था, तो ए प्लस, तो भी इधर से एक ए तो बच ही जाएगा, -2a। ए - 2a यानी कि माइनस ए तो बच ही जाएगा। तो ए इंटू ए क्वाड्रेटिक तो बनेगी, 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 बनेगी। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम तो है। तो अब एक लॉजिक सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। जब भी हमको कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हों जो एपी में हैं, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हों जो एपी में हैं, तो पहले तो आप ये एनालाइज करना कि वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड। क्या कहा मैंने? इवन है या ऑड। तो अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे कि अभी 3 है ना, 3 टर्म्स गिवन है ना, 3 नंबर्स, तो 3 ऑड है ना। ठीक है, अगर वो ऑड है तो उस केस में कॉमन डिफरेंस मानो डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मानो डी, फर्स्ट टर्म मानो a - d, और थर्ड टर्म मानो a+d। अभी भी क्या ये एपी में है क्या? नहीं है, सॉरी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस माना डी, तो फर्स्ट टर्म बीच वाली टर्म आएगी। यस ठीक है, अब ये एपी में हो गए, अभी एपी में हो गए। ठीक है, और अगर लेट से इवन है तो मान लो 4 नंबर दे दिए, फिर तो हम क्या करेंगे? अब हम कैसे चलेंगे? a - 2d पहली टर्म, a - d, नहीं a - 2d, फिर a - d, फिर a+d कैसे होगा? नहीं 4 नंबर चाहिए ना, आपने कितना प्लस डी किया? +d, तो फिर तो ए आ जाएगा। बेटा कॉमन डिफरेंस क्या मान रहे हो? आप जो मानोगे रख लूंगा मैं, तो 2d रख रहे हो कि डी रख रहे हो, ऐसे बताओ। कॉमन डिफरेंस क्या रख रहे हो? डी। तो इसमें डी जोड़ूंगा, तो अब इसमें भी तो डी जोड़ूंगा, इसमें अचानक 2d थोड़ा ना जोड़ूंगा कि a+d कर दूं। बेटा एपी की कॉमन डिफरेंस सेम रखोगे नहीं रखोगे? यहां से यहां आते टाइम आपने कितना जोड़ा? यहां से यहां आते टाइम कितना जोड़ा? कहां डी जोड़ा? 2d जोड़ रहे हो तुम तो। अगर मैं इसमें डी जोड़ूंगा तो ए आएगा ना, ए आएगा ना। आप तो 2d जोड़ रहे हो, आप तो एकदम में तो डी जोड़ रहे हो, दूसरे में तो आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। नहीं, इसको हटाओ, कुछ और सोचो। a - d, सुनो, a - d, a+d, a - 3d एंड a+3d। ओके, अब देखो हर जगह कॉमन डिफरेंस 2d है। यहां से यहां 2d, यहां से यहां आया तो 2d जोड़ा, यहां से यहां आया अगेन 2d जोड़ा, और यहां से यहां आया अगेन 2d जोड़ा। तो कोई भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कॉमन डिफरेंस 2d ले लो, और कोई भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कॉमन डिफरेंस d ले लो। पहला लॉजिक। कोई भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कॉमन डिफरेंस क्या ले लो? 2d। और कोई भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कॉमन डिफरेंस क्या ले लो? d। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में सेंटर टर्म हमेशा a लो। अब जो भी, जैसे मान लो 5 है तो सेंटर ए ले ली, 2 इधर कर लो, 2 इधर कर लो, सेंटर में ए लेना है। क्या कहा मैंने? सेंटर में लेना। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में सेंटर में एक तो आएगा नहीं, सेंटर में 2 आएंगे, तो सेंटर में कौन से वो 2 होंगे? a - d और a+d। फिर जितने चाहिए इसके इधर पहुंचा दो, जितने चाहिए उसके उधर पहुंचा दो। इधर सेंटर में ए लेके जितने चाहिए इधर पहुंचा दो, जितने चाहिए उधर पहुंचा। समझ में आएगा ये? मान लो 5 टर्म्स है, मान लो कितनी टर्म्स है? 5। तो ऑड है ना, ऑड है तो सेंटर टर्म ए। अब इसके अगल बगल चलते जाओ, तो एक अगल इधर गया, और कॉमन डिफरेंस क्या लोगे? ऑड के केस में कॉमन डिफरेंस डी होता है।
तो डी माइनस करो ए माइनस डी, और डी माइनस करो ए माइनस 2d। दो इधर आए तो दो इधर आएंगे, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। समझ आया? लेट्स से मान लो 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहले सेंटर टर्म कौन सी होगी? ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, ये तो होंगी सेंटर टर्म्स। अब दो इधर जाएंगी दो इधर जाएंगी, और कॉमन डिफरेंस 2d का लेना है, तो 2d का लेंगे तो ए माइनस 3d ए माइनस 5d, और दो टर्म्स इधर पहुंचाओ ए प्लस 3d एंड ए प्लस 5d। अभी समझ में आया? अब कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए कर लोगे बस। और अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो हाल फिलहाल हमारे पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 3 नंबर्स कौन से मान लिए बोलना एक बार फिर से बोलो। ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस। अब इन सबका सम कितना गिवन है? तो फायदा देखो, इनका सम करते ही सीधे के सीधे ए की वैल्यू आ गई। करना सम, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू, तो माइनस डी से प्लस डी खत्म, ए 3a की वैल्यू 27, ए की वैल्यू 27/3 इक्वल टू 9। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहली टर्म है, ये बीच वाली टर्म है ना। हमेशा ए पहली टर्म होती है, हर एपी में ए पहली टर्म होती है, लेकिन इस बार सेंटर टर्म रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में वो सेंटर टर्म रहेगी। मान लो 5 टर्म्स है तो वो तीसरी टर्म रहेगी, मान लो 7 टर्म्स है तो वो चौथी टर्म रहेगी, सेंटर टर्म रहेगी, जो ए की वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो। ठीक है, अब प्रोडक्ट भी करना है अभी इसका, है ना। तो ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस डी इक्वल टू हाउ मच? 6 4 8। ठीक है, तो ए की वैल्यू डालो, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 648। तो मैं 9 से, एक वाले 9 से तो काट दूं उसको, काटो कितनी बार कट रहा है, 9 7 63, 9 2 18, फाइन। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 81 माइनस डी स्क्वायर विल गिव मी 72। इधर से डी स्क्वायर की वैल्यू बोलो, 81 माइनस 72 बिकम्स 9। 81 माइनस 72 कितना होता है? 9। तो डी की वैल्यू प्लस और माइनस, प्लस और माइनस 3, √9 करके सीधा क्या आ गया? प्लस और माइनस 3। तो यानी कि बीच वाली टर्म तो 9 फिक्स है। अब अगर आप +3 ले रहे हो तो इधर वाली टर्म 12 है, और उधर वाली टर्म 3 कम करना 6 है। और अगर आप -3 ले रहे हो तो इधर वाली टर्म 6 है और उधर वाली टर्म 12 है। समझ गए? बीच वाली टर्म तो 9 फिक्स है। अब अगर आप 3 3 जोड़ के इंक्रीजिंग, मतलब कॉमन डिफरेंस +3 और -3 का मतलब क्या है? या तो इंक्रीजिंग एपी है या फिर डिक्रीजिंग एपी है। तो अगर आप +3 लेते हो तो अगली वाली टर्म 3 जुड़ के मिलेगी और पिछली वाली टर्म 3 घटा के मिलेगी। ठीक है, तो एपी क्या बनेगी? 6 9 12, मतलब एपी के वो 3 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? 6 9 12। और अगर आप इनकेस डी की वैल्यू -3 मानते हो तो फिर अगली वाली टर्म घटा के मिलेगी और पिछली वाली टर्म जोड़ के मिलेगी। ठीक है, तो हमको उसने एपी थोड़ा पूछी है, हमसे उसने क्या पूछी है? फाइंड द 3 नंबर्स। तो वी कैन इजीली राइट द 3 नंबर्स आर 6 9 एंड 12। ठीक है ना, वी कैन इजीली राइट 6 9 एंड 12। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल सुनो, इधर मेरी बात सुनो। मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा माही, साक्षी एंड सौम्या आर 3 फ्रेंड्स। तो मैं, अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, तो मेरे को क्या सीक्वेंस में बोलना जरूरी है क्या? सौम्या, साक्षी एंड माही, या फिर मैं ऐसे बोलूं माही, साक्षी एंड सौम्या, कैसे भी बोलूं मैं, तो कैसे बोल सकता हूँ? 3 फ्रेंड्स तो वही है ना, तो सीक्वेंस बोलना जरूरी नहीं है। जब क्वेश्चन ऐसा होता है ना फाइंड द 3 नंबर्स, तो उसमें सीक्वेंस बोलना जरूरी नहीं होता है। तो आप सिंपली लिख सकते हो द 3 नंबर्स आर 6 9 एंड 12, या फिर अगर आप उल्टा भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 9 एंड 6। नंबर तो 3 वही है ना। ठीक है, समझ आया? क्लियर है क्वेश्चन अभी ये सबको? तो कल को अगर 3 की जगह 5 या 7 या 6 ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो कर लोगे अभी। और हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, याद रखना। सम और प्रोडक्ट वाला, सम और प्रोडक्ट वाला, उसमें आपको ऐसे ही सीरीज माननी है। चलें, आता था सबको? इस पैटर्न से कितनों ने किया बताना जरा, इस पैटर्न से? ओनली 1। तो ये सब नहीं दिख सिखाया आर डी शर्मा ने? अच्छा, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया आपने, किया इस पैटर्न से? ठीक है, गुड। ओके चलो ठीक है, आपने शुरू के फर्स्ट 3 टर्म्स मान लिया ना, पहला वाला मेथड। तो आंसर तो खैर आएगा। ठीक है, अब मान लो ये 3 टर्म से कल को 5 हो जाए। अब सुनो, अगर 5 हो जाए तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। अगर 5 हो जाएगा तो सेंटर वाली ए माइनस डी, ए माइनस 2d, इधर वाली। अब सम करते ही सारे खत्म हो गए, केवल 5a बच गया इस वाले मेथड से।
और आप वाले मेथड से ए भी रहेगा डी भी रहेगा, और ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी देखो कितनी खतरनाक आएगी। क्या कितने ए हो गए, 5 ए। अगर आपके वाले तरीके से चले तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, 5 ए तो वहां पे भी आ गए। कितने डी हो गए, एक और दो तीन और चार, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 डी इक्वल टू समथिंग आ रहा है। तो यहाँ से डी की वैल्यू भी कुछ ऐसी आएगी, समथिंग जो भी, मान लो 27 सम है, तो 27 माइनस 5 ए डिवाइडेड बाई 12। अब डी की ऐसी वैल्यू उस वाली इक्वेशन में पुटअप करना, सोचो कितना भयानक हो जाएगा। तो अडॉप्ट दिस मेथड। इससे क्या होता है, सम में जितने भी डी होते हैं कट जाते हैं। सम में जितने भी डी होते हैं, मान लो इवन होते हैं चार, चार नंबर्स होते हैं, तो इवन में मैंने क्या बताया, कौन कौन सी टर्म्स लेनी है, ए माइनस डी, बोलो आगे, ए प्लस डी, आगे बोलो ए माइनस 3 डी, और दूसरी 5 डी, नहीं चार ही तो लेनी है। सेंटर ये, तो एक इधर ही तो जाएगी, ए प्लस 3 डी। अब इसको जोड़ने से देखो क्या होगा, माइनस 3 डी से प्लस 3 डी, माइनस डी से, अभी भी केवल यही बचेंगे। तो सम में तो हमेशा डी कटेंगे, ठीक है, ओके। चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सम एपी इज गिवन है हमको, यानी एसएन का फॉर्मूला गिवन है, लेकिन 25th टर्म पूछ ली। तो वही धोखा जो हमारे साथ क्लास में हुआ था एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, कि एसएन का फॉर्मूला देके और एएन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका सीखा था हमने इसका एएन निकालने का। देखो हमको एसएन का फॉर्मूला दिया है 3n²/2 प्लस आगे क्या है 13n/2। किसका फॉर्मूला ये, अब फॉर्मूला दिया है एसएन का, और पूछा क्या है इसने हमसे, एएन। हमसे क्या पूछा, 25th टर्म। तो 25th टर्म मतलब A25 पूछा है। अब अगर ये S25 पूछता तो मैं इनकी जगह 25 रख देता, कितना सही रहता। बट इसने S25 नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, A25। तो बाय लॉजिक अगर A25 को सम के फॉर्मूले से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, S25 माइनस S24, एक कम, ऐसे निकालेंगे, S25 माइनस S20। अब S25 का मतलब जहां जहां n है वहां पे 25 रखना है, तो रखो 3। चाहो तो आप अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो चलो आप अलग अलग सॉल्व कर लो। पहले आप S25 सॉल्व कर लो, अगर आपको वहां पे दिक्कत आ रही है तो क्या हो जाएगा, 3 × 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 × 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। 25 स्क्वायर यानी कि 625 × 3, 625 × 3 यस 1875 डिवाइडेड बाय 2, और 13 × 25 75 जा 65, 6 13 26 325/2। इसको जोड़ेंगे तो 75 25 1900 1900 और 300 2200, 2200/2 विल गिव मी 1100। तो ये तो आ गया 1100। S25 कितना आ गया 1100 माइनस, अब S24 निकालनी है, ठीक है। S24 यहाँ निकाल लेते हैं। तो S24 कैसे निकलेगा, अब n की जगह 24 रखेंगे हम, तो 3 × 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 × 24 डिवाइडेड बाय 2, फाइन। तो देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576 इंटू 3 करना कितना 1728, ठीक है फाइन। 1728 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे इसको उससे काट दो तो 13 × 12 रह गया, तो ठीक है ना। 1728 को भी 2 से काट दो, कितना बचा 8 6 4 864। तो इधर तो आया 864, और इधर करो मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36, रिमाइंडर 3, 12 1 जा 12 and 3 156। तो 864 प्लस 156 करना जरा, 1020, ओके 1020। तो यानी कि 1020 S24 आ गया, इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी आंसर इज 80, ठीक है। करो मैच, हाँ क्या, हाँ उससे भी हो जाएगा। A1 A2, A1 A2 निकाल लो, नहीं S1 S2 निकालो। n की वैल्यू आपने 1 ली, फिर n की वैल्यू आपने 2 ली, तो S1 आया S2 आया। देखो मेरी बात सुनो, आपने सबसे पहले n की वैल्यू 1 ली, तो वहां से आपके पास क्या मिला S1 मिल गया, मिल गया। फिर आपने n की वैल्यू 2 ली, तो वहां से आपके पास क्या मिल गया S2 मिल गया। अब S1 तो खुद ही A1 है, और S2 माइनस S1 A2 है, मतलब A2 कैसे निकालोगे S2 माइनस S1।
अब फिर A1 आ गया, A2 आ गया, इसका निकालोगे कॉमन डिफरेंस, फिर कॉमन डिफरेंस वाले तरीके से आप निकालोगे A25 यानी A+24D। तो ज्यादा लेंथी मेथड होगी शायद। ठीक है। हाँ, तो उस मेथड में भी आपको, सुनो मेरी बात सुनो, उस मेथड में भी आपको A2 निकालने के लिए ये लॉजिक लगाना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? तो जब आप A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर सकते हो, तो A25 निकालने के लिए डायरेक्ट S25 माइनस। भाई अगर ये यश कह रहा है कि सर मैं ये लॉजिक भूल गया, ये भूल गया तो तू ये भी कैसे निकालेगा, फिर A2 भी कैसे निकालेगा? ये A2 भी तो S2 माइनस S1 से ही निकला है। तो अगर भूलेगा नहीं तो फिर सीधे निकाल लेगा, और भूल गया तो फिर ये भी नहीं निकाल पाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो भूलना नहीं है, कुल मिला के भूलना इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था बट इजी था। देखो, A1, A5, A10, A15 किसी एपी की पहली टर्म, पांचवी टर्म, 10वीं टर्म, 15वीं, 20वीं, 24। अब ये जो कुछ नंबर ऑफ टर्म्स पिक करता है, तो ये कुछ पर्पस के तहत पिक करता है, ऐसे नहीं कि रैंडमली पिक किया हुआ है। ये जो चीज पूछता है ना बेटा, उसमें इसकी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का कुछ ना कुछ रोल है। भाई इधर से कुछ सिलेक्शन ऐसा हुआ है ताकि S24 के लिए जो चीज चाहिए होगी वो उधर से मिलेगी ही मिलेगी, तभी तो क्वेश्चन सेट हुआ है। तो विश्वास रखा करो। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं, यार कुछ भी इसने तो उठा लिया, इन्होंने मन मर्जी कर ली, पांचवी टर्म उठा रहा है, फिर 10वीं उठा ली और पूछ ली साहब सम ऑफ चॉइस टर्म। ये क्या मजाक है ना? तो इसने ये जो चीज है ना, इसमें से ही उधर का हिंट मिलेगा, इसमें से ही उधर का हिंट मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे बताओ A1 क्या होता है? ए होता है, यस। A1 क्या होता है? एक्सप्लोर फॉर्म में क्या होता है? ए। बोलो, A5 क्या होता है? देन आगे चलते जाओ, A10 क्या होता है? देन A15 क्या होता है? A+14D। देन आगे चलते हैं, A20 क्या होता है? A+19D। और बचा क्या कोई? A24 नीचे आ जाओ, A+23D। इट कम्स आउट टू बी 225। ठीक है, तो कितने ए हो गए? 6। 6 तो ए हो गए, 6 है ना, 6 टर्म से तो हर में से एक मिला होगा। अब डी काउंट करो, 4 और 9 13, 13 और 14 27, 27 और 19, 27 और 19 46, 46 और 3 49, 69। 6A+69D इक्वल टू 225। कुछ कट सकता है, 3 से कट सकता है ये, तो 3 से काट दूं तो 2A इक्वल टू, इधर को काटो 3 से। अब एक इक्वेशन तो मिली, ए और डी की फॉर्म में एक इक्वेशन तो मिली ना, वही बहुत है। ठीक है, अब ये तो हो गई इक्वेशन 1। लेट्स, अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे ऐसी चीज ही पूछेगा जिसके अंदर 2A+23D की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और कोई चीज पूछेगा ही नहीं, मजे करो। आपसे ए की वैल्यू नहीं पूछेगा, डी की वैल्यू नहीं पूछेगा, आप निकाल भी नहीं सकते। आपसे चीज ही ऐसी पूछेगा जिसमें 2A+23D की वैल्यू पुटअप होती हो, 75 पुटअप करके और सॉल्व कर देना। जैसे कि उसने क्या पूछा है, S24, इसने क्या पूछ लिया? अब S24 का बड़ा वाला फॉर्मूला से अगर मैं एक्सपैंड करूं तो क्या, 24 है ना, क्या होगा 24/2, 2A+n-1, 24-1, 23D। यही तो चाहिए, इसकी वैल्यू यहां पुटअप नहीं कर सकते क्या? 2A+23D, 2A+23D। समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो चीज आपको मिली ना सॉल्व करके, एक चीज में से, भाई दो पार्ट्स होते हैं, एक गिवन और एक जो पूछा है, तो गिवन में से जो मिला ना वो हलवा ऐसे कैसे वहां रखना है। ठीक है, तो 2 से 12 टाइम्स, और 2A+23D की वैल्यू क्या है? 75। 12 5 60, रिमाइंडर 6, 12 7 84 एंड 6। समझ आया? किया था किसी ने अटेम्प्ट? किया था यही वाला या इसके अगला वाला? यही वाला। फिर अगला वाला किसी ने भी किया था क्या? अगला वाला, इससे अगला वाला? नहीं, टेस्ट में किया था। और घर पे हो गया? घर पे बीच में ही रह गया? अंश ने किया है यहाँ पे? चलो देखते हैं फिर अंश का सही है कि नहीं। सेकंड वाला देखते हैं। अब सेकंड वाला भी ऐसे ही करेंगे हम, जो गिवन है उसको यूज करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस अब की बार मुझे पता है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1।
अभी क्या कर रहा है, A1 प्लस A2 अप टू A98 का सम कितना है 130। तो एक तरीके से ये जो सीरीज है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A98, इसको शॉर्ट में मैं S98 बोल सकता हूँ। 98 टर्म्स का समय नहीं है कि नहीं है? ठीक है, 98 टर्म्स का समय, तो S98 इक्वल टू व्हाट, 98/2। बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मुझे डी पता है, क्योंकि मुझे डी पता है तो मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना। तो 2a प्लस 98 माइनस 1 97, और डी तो पता है ना 1, इक्वल टू कितना आया 137। इसको सॉल्व कर दो जितना कर सकते हो। 2 से कितनी टाइम्स गया, 49 टाइम्स गया, तो 49 इंटू 2a प्लस 97 इक्वल टू 137। तो इसमें से 2a प्लस 97 की वैल्यू क्या आती है, 2a प्लस 97 की वैल्यू क्या आती है 137/49, हालांकि 49, हालांकि इसमें से a की वैल्यू आ सकती है अभी, लेकिन मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब जैसे उसमें नहीं 2a प्लस समथिंग की वैल्यू आ रही थी, तो इसमें 2a प्लस 97 की वैल्यू आएगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अगला करके देखते हैं। तो 2a प्लस 97 की वैल्यू सीधे ही पुटअप कर दूंगा ना, अगर आई, और अगर नहीं भी आई, लेट से नहीं भी आई, तो बात ये सॉल्यूशन तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इतना छोड़ दो, लेट से दिस इज माय इक्वेशन 1। अब पूछा गया आपसे A2 प्लस A4 प्लस A6, ये सब पूछा है आपसे। तो टेल मी वन थिंग, वो टोटल कितनी टर्म्स थी 98, और अभी इसमें से दूसरी टर्म उठा ली, चौथी उठा ली, छठी उठा ली, यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स उठाई है, तो एग्जैक्टली आधी उठाई होंगी। तो अगर वो 98 टर्म्स है तो उसकी आधी, ये तो पता चल गया कि 49 टर्म्स हैं, ये तो पता चल गया 49 टर्म्स हैं। और पहली टर्म A2, आखिरी टर्म A98, तो सम का छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। मतलब इसका सम निकालने के लिए मैं S49 लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, S49, क्योंकि 49 टर्म्स है वो। 49/2, पहली टर्म बोलना A2, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस डी। आखिरी टर्म बोलना, आखिरी टर्म बोलो A98, तो A98 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 97D, यही बोलोगे। और इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। 49/2 कितने ए हो गए, ए और ए, देखो उधर भी है। फिर 97, लेकिन प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो 97D और इधर कितने हैं, सिंगल डी, तो 97D और डी कितना हुआ 98D। 98D और डी की वैल्यू क्या है 1, तो 98 बन जा, ये आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है, मुझे वहां पे 2a प्लस 97 की वैल्यू है, तो कोई बात नहीं, 98 को मैं लिख सकता हूँ 97+1। अब मैं 2a प्लस 97 की वैल्यू जो है एज इट इज यहाँ पे कॉपी करूँ, क्यों नहीं लिखूंगा, जो चीज है उसमें कन्वर्ट करूंगा ना। मेरे पास 2a प्लस 97, या तो फिर एक काम करो, आप इसको पूरा सोल्व करो, यहाँ से a की वैल्यू निकालो और फिर a की वैल्यू पुटअप करो, तो वो ज्यादा मुश्किल है ना करना, आंसर तो वही आ रहा है, ठीक है, और आना भी चाहिए। तो 49/2, 2a प्लस 97 की वैल्यू क्या है 137/49, देखो 49 से 49 काटने वाला हूं मैं ना, प्लस आगे एक 1 और रह गया ना, +1, तो एलसीएम ले लूं, तो 49 on 2 मल्टीप्लाइड बाय 49 बन जा 49 प्लस 137 गिव्स मी 186 डिवाइडेड बाय 49 से 49 93 इसका आंसर। तो मैच करो, करेक्ट है क्या, सही है क्या? बोलो सही है, हाँ जी सही है, लगभग सही है। ओके, चलिए, एक मिनट, ये मीटिंग लीव करनी पड़ेगी, एक मिनट रुको, मैं मीटिंग लीव करके दूसरी सर को बोलो कि आप आपकी वाली आईडी से मीटिंग ज्वाइन करो, है ना। ओके, एक बार मीटिंग लीव करके वापस आता हूँ।